भारत में इतिहास और राजनीति हमेशा से बहस का बड़ा मुद्दा रहा है और अब एक बार फिर से विवाद उस वक्त खड़ा हो गया है जब एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने अपने पाठ्यक्रम में बदलाव किए हैं। इन बदलावों को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर सीधा निशाना साधा है। ओवैसी का आरोप है कि संशोधित पाठ्यक्रम में भारत के विभाजन का दोष मुसलमानों पर मढ़ा गया है, जबकि असलियत इससे बिल्कुल अलग है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। ओवैसी ने कहा कि विभाजन का विचार सबसे पहले हिंदू महासभा के नेता विनायक दामोदर सावरकर ने सामने रखा था। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि भारत के बंटवारे की जिम्मेदारी उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन और कांग्रेस सरकार की थी, लेकिन मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना नाइंसाफी है। यानी ओवैसी का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। उनका कहना है कि नए पाठ्यक्रम में ऐसा दिखाया जा रहा है कि विभाजन सिर्फ मुसलमानों की वजह से हुआ, जबकि सच्चाई अलग है। इसी के साथ ओवैसी ने एक और बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नाथूराम गॉडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की कहानी को भी एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। ओवैसी ने तंज कसते हुए पूछा, आपने ये क्यों हटा दिया कि गांधी जी की हत्या गॉडसे ने क्यों की थी? क्या बच्चों को सच्चाई से दूर रखना चाहती है सरकार? असल में विवाद तब और बढ़ गया जब एनसीईआरटी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर नए मॉड्यूल्स जारी किए। इन मॉड्यूल्स में भारत के विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस नेतृत्व और लॉर्ड माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराया गया। यानी इसमें मुसलमानों को परोक्ष रूप से जिम्मेदार माना गया और यही बात ओवैसी को खटक गई। अब जरा सियासत का एक और एंगल देखिए। कुछ दिन पहले ही असम विधानसभा के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता नुमाल मोमिन ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जिन्ना का नया अवतार बता दिया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति जिन्ना जैसी है। जाहिर है बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष दोनों पर एक साथ हमला बोल रही है, लेकिन ओवैसी सिर्फ पाठ्यक्रम के मुद्दे पर नहीं रुके। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बीजेपी नेताओं के पास इतना साहस है तो क्या वो पाकिस्तान से खेलने से इनकार नहीं कर सकते? ओवैसी ने खास तौर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जब देश में आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं, तब क्या क्रिकेट खेलना सही है? क्या आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर सके? ओवैसी ने अपनी बात को और मजबूत करने के लिए हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हमारे 26 नागरिकों से उनका धर्म पूछा गया और फिर उन्हें गोली मार दी गई। ओवैसी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि आपने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, बातचीत और आतंकवाद साथ नहीं चल सकते, तो फिर क्रिकेट मैच से होने वाला पैसा कितना अहम है? क्या 26 मासूम नागरिकों की जान पैसों से कम कीमत रखती है? ओवैसी ने भावुक अंदाज में कहा कि वो उन 26 नागरिकों के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। उनका कहना है कि सरकार को जवाब देना होगा कि आतंकवाद पर सख्त बयान देने वाली बीजेपी आखिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर क्यों चुप है। यानी कुल मिलाकर इस पूरे मामले में दो बड़े सवाल खड़े हुए हैं। पहला, क्या एनसीईआरटी के जरिए इतिहास को एक खास नजरिए से लिखा जा रहा है, और दूसरा, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेलना सही है जबकि आतंकवाद की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ओवैसी का आरोप है कि बीजेपी दोनों मामलों पर दोहरा रवैया अपना रही है। एक तरफ तो वो इतिहास में मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान से संबंधों को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही। इस विवाद ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस, एआईएमआईएम और अन्य विपक्षी दल इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रहे हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में बदलाव ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर किया गया है। वहीं क्रिकेट पर सरकार की ओर से अभी तक कोई भी सीधा बयान सामने नहीं आया है। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।